मूवी की शुरुआत में हमें आयरलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहां पर माइकल ओहारा नाम का आदमी बड़ी जल्दीबाजी में अपनी वाइफ को कहीं ले जा रहा था, पर लेडी को उसकी कार में गन दिखाई दे जाती है, जिसे देखकर वो काफी वरिड थी। तो माइकल उसे भरोसा दिलाते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, मैं इस गन का यूज नहीं करने वाला हूँ। वैसे भी मैंने कीगन का साथ छोड़ दिया है। तो हमें पता चलता है कि पहले माइकल किसी शेडी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था, जिस वजह से कैरल काफी ज्यादा परेशान रहती थी। मगर अब कैरल प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो माइकल अपनी क्रिमिनल लाइफ पीछे छोड़कर अपनी वाइफ कैरल के पास आ चुका है, ताकि वो अपनी वाइफ और बच्चे के साथ न्यू लाइफ चालू कर सके। मगर इन्हें अंदाजा नहीं था कि इन पे दो ब्रिटिश सोल्जर नजर रख रहे थे, जो अपनी यूनिट को माइकल की लोकेशन रिवील कर देते। और जब माइकल कैरल को लेकर हॉस्पिटल जा रहा था, तब उसे बैड फीलिंग्स आने लगती हैं कि कोई प्रोबेबली उसे एम्बुश करना चाहता है। तो कैरल माइकल से कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, वैसे भी आर्मी सिर्फ तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, वो लोग मुझे हर्ट नहीं करेंगे। तो काफी हेजिटेट करने के बाद माइकल जंगल में भाग जाता है और थोड़ी ही देर में यहाँ पर ब्रिटिश सोल्जर्स का स्क्वाड आ जाता है, जो कि स्पेशली माइकल को हंट करने आया था। मगर उन्हें कार में माइकल नजर नहीं आता। तो जब ये लोग लौट कर जाने वाले थे, तभी हेनरी नाम के आदमी को कुछ आवाज सुनाई देती है। तो वो हड़बड़ाहट में गोलियां चला देता है, जिससे बेचारे कैरल की मौत हो जाती है। और ये सभी सीन माइकल जंगल में छुपकर देख रहा था। तो अपनी वाइफ को मरता हुआ देखकर माइकल पगला जाता है, जो डायरेक्टली आर्मी पर फायरिंग करने लगता है। मगर क्रॉस फायर में माइकल को भी गोली लग जाती है, तो वो अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद सोल्जर्स अपने बेस लौट आते हैं, जहाँ पर हेनरी ने सुपीरियर्स को रिपोर्ट करने लगता है। तो उसके सुपीरियर्स ये जानकर बहुत नाखुश हैं कि हेनरी ने माइकल के बजाय एक प्रेग्नेंट वुमेन को गोली मार दी, जिससे अब आर्मी की बहुत बदनामी होने वाली है। और अब हेनरी को भी एहसास हो चुका है कि उसके आर्मी कैरियर की तो धज्जियां उड़ चुकी हैं, साथ ही अब उस पर मर्डर के चार्जेस लगाए जाने वाले हैं। पर तभी यहाँ पर हॉलैंड नाम का ऑफिसर आ जाता है, जो माइकल से कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, मगर बदले में तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। तो ये सुनकर हेनरी काफी ज्यादा कंफ्यूज था। तो हॉलैंड उसे क्लियर करता है कि मैं एक स्पेशल टास्क फोर्स को तैयार कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं तुम्हें रिक्रूट करना चाहता हूँ, और अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो मैं तुम्हें जेल जाने से बचा सकता हूँ। तो हेनरी हॉलैंड के लिए काम करने के लिए राजी हो जाता है। वहीं अब तक माइकल को भी होश आ चुका था, और अब तक उसकी इंजरीज को भी ट्रीट कर दिया गया था। तो माइकल को पता चलता है कि उसकी इंजरीज को टाउन के वेट ने ट्रीट किया था। तो वो इस कपल को थैंक्स बोलकर यहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो अब अपनी वाइफ की मौत का बदला लेना चाहता है, जिसके लिए वो सीधा कीगन नाम के आदमी के पास जाता है, जो कि एक स्कूल का प्रिंसिपल है। मगर असल में ये बंदा आईआरए का लीडर है। तो कीगन माइकल को टॉन्ट करते हुए उससे पूछता है कि 2 दिन पहले ही तुमने हमारा साथ छोड़ दिया था, तो अब तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तो माइकल कीगन से हेल्प मांगने लगता है। तो कीगन माइकल से कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, मगर उसके लिए तुम्हें मेरे लिए कुछ काम करने होंगे, और जल्द ही लंदन जाने की तैयारी कर लो, क्योंकि जिस बंदे ने कैरल की जान ली है उसे ब्रिट्स ने लंदन वापस भेज दिया है। जिसके बाद माइकल टॉमी नाम के आदमी के पास जाता है, जो कि माइकल का बेस्ट फ्रेंड था, साथ ही वो गजब का शूटर भी है। तो माइकल की स्टोरी सुनकर टॉमी उसकी हेल्प करने के लिए राजी हो जाता है। जिसके बाद हमें लंदन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हेनरी एक क्लब में जाकर एक लड़की को देखने लगता है, क्योंकि ये लड़की उसकी लवर रूथ है। तो हेनरी को वापस देखकर रूथ काफी ज्यादा खुश थी, मगर इन्हें अंदाजा नहीं था कि एक लेडी सीक्रेटली हेनरी पर नजर रख रही है, जो सीक्रेटली हेनरी की फोटो खींच लेती है। तो हमें पता चलता है इस लेडी का नाम कैथरीन है, जो कि एक आईआरए मेंबर है। साथ ही वो आईआरए लीडर कीगन को रिपोर्ट करती है कि कैरल के किलर का नाम हेनरी टेम्पेस्ट है। साथ ही मैंने उसका करंट एड्रेस पता लगा लिया है।
तो कीगन उसे ऑर्डर्स देता है कि हेनरी पर नजर बनाए रखो। वहीं माइकल और टॉमी एक फेरी लेकर इंग्लैंड चले जाते हैं ताकि वो हेनरी को मारकर कैरल का बदला ले सकें। वहीं कीगन माइकल की मॉम के पास जाकर उसे इन्फॉर्म करता है कि लास्ट एम्बुश में ब्रिटिश सोल्जर्स ने माइकल और कैरल को मार दिया है। ऑब्वियसली कीगन लेडी से झूठ बोलकर ये बात छुपा रहा है कि माइकल अभी भी जिंदा है। साथ ही वो माइकल को एक डेथ सोल्जर की तरह यूज करना चाहता है। नेक्स्ट डे ऑफिसर हॉलैंड हेनरी से मिलने आता है तो उसे यहाँ देखकर रूथ बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसे लगता था कि हेनरी तो आर्मी छोड़ चुका है। मगर हेनरी उसे कुछ क्लियर करे बगैर हॉलैंड के साथ बाहर चला जाता है, जहां हमें पता चलता है कि हॉलैंड एक ब्रिटिश ऑफिसर है जिसे आईआरए मेंबर्स को ढूंढकर उन्हें खत्म करने का जिम्मा मिला हुआ है। तो वो हेनरी को उसके पार्टनर कोल से इंट्रोड्यूस कराते हुए इनसे बोलता है कि इंटेल के हिसाब से सामने वाली बिल्डिंग में 2 टेररिस्ट मेंबर छुपे हुए हैं जिन्हें हंट करना तुम्हारा पहला टास्क है। तो ये दोनों बिल्डिंग में जाकर उन बैड गाइज को मार देते हैं। मगर इस समय ग्रेनेड एक्सप्लोड हो जाता है जिससे यहाँ पर तगड़ा धमाका होता है। वहीं अब तक माइकल और टॉमी लंदन पहुंच चुके थे तो ये दोनों कीगन के ऑर्डर्स पर एक फ्लैट चले जाते हैं जहां पर बाकी आईआरए मेंबर छुपकर रहते थे। तो इन सभी को देखकर माइकल को बैड फीलिंग्स आने लगती हैं, क्योंकि ये लोग तो रेडिकल फैक्शन को बिलोंग करते हैं। वहीं हेनरी हॉलैंड से जाकर पूछता है कि सर आखिर चल क्या रहा है, आज हमने जिन लोगों को मारा था वो कौन थे। तो हॉलैंड उसे बताता है कि काफी समय से आईआरए मेंबर लंदन को टेरराइज कर रहे हैं, तो उन्हें हंट करने का काम मुझे दिया गया है। तो मैंने उन लोगों को रिक्रूट करना चालू कर दिया जिन्हें वॉर क्राइम्स के लिए आर्मी से निकाल दिया गया था। तो ये सुनकर हेनरी काफी ज्यादा अपसेट है कि अपना डर्टी काम करवाने के लिए हॉलैंड उसका यूज कर रहा है, मगर वो हॉलैंड का कुछ भी कर नहीं सकता क्योंकि वो बिना हॉलैंड के बर्बाद हो जाएगा। तो वो रूथ के पास जाकर उसे समझाता है कि मैं अब पुलिस के साथ काम कर रहा हूँ, जिस पर रूथ को भरोसा नहीं होता क्योंकि उसकी वुमन इंस्टिंक्ट्स ये कह रही थी कि हेनरी किसी मुसीबत में फंस चुका है और हॉलैंड उसका यूज कर रहा है। तो ये सुनकर हेनरी काफी ज्यादा अपसेट था। वहीं माइकल कैथरीन से मिलने चला जाता है जो माइकल से कहती है कि अगर तुम अपने वाइफ के किलर का नाम और पता जानना चाहते हो तो तुम्हें हमारे कुछ काम करने होंगे, जहां सबसे पहले तुम्हें एक डिलीवरी बॉक्स पुलिस स्टेशन पहुंचाना होगा। तो अपने रिवेंज की खातिर माइकल ये काम करने के लिए राजी हो जाता है। तो कैथरीन उसे हेनरी की डिटेल्स दे देती है। नेक्स्ट डे माइकल हेनरी के एड्रेस पर चला जाता है जहां उसे पता चलता है कि रूथ हेनरी की लवर है। तो वो रूथ को मारने की प्लानिंग करने लगता है क्योंकि वो हेनरी को भी वैसा ही दर्द देना चाहता है जैसा कि वो कैरल के मरने के बाद सफर कर रहा है। मगर जब वो रूथ को मारने वाला था तब उसे रहम आ जाती है क्योंकि जो भी हो रूथ का इस सब से कोई भी कनेक्शन नहीं है, वो तो बस एक इनोसेंट सिविलियन है। तो वो चुपचाप यहाँ से निकल जाता है, मगर रूथ ने उसे गन के साथ देख लिया था। जिसके बाद कैथरीन माइकल से कहती है कि हेनरी ब्रिटिश इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहा है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव आईआरए मेंबर्स को हंट करना है। तो कोई भी बेवकूफी करने से पहले एक बार जरूर सोच लेना क्योंकि अभी तक तुमने कीगन का काम नहीं किया है। तो माइकल बेस लौटकर टीम से कहता है कि हम लोग एक पुलिस स्टेशन को उड़ाने वाले हैं। तो ये जानकर बाकी लोग काफी ज्यादा खुश थे, मगर ये लोग मिशन को चालू कर पाते उससे पहले ही इनके मिशन की धज्जियां उड़ जाती हैं क्योंकि न्यूज़पेपर में माइकल की फोटो छप चुकी थी। वह रूथ ने माइकल को गन के साथ देख लिया था। तो वो पुलिस स्टेशन जाकर माइकल का डिस्क्रिप्शन दे देती है जिसे हेनरी एक नजर में पहचान लेता है और अब उसे एहसास हो चुका है कि माइकल रिवेंज लेने के लिए लंदन आ चुका है। साथ ही वो रूथ को टारगेट कर रहा है। तो वो ये बात हॉलैंड को बता देता है जो माइकल की फोटो न्यूज़पेपर में निकलवा देता है ताकि उसे जल्द से जल्द ढूंढकर पकड़ा जा सके। मगर माइकल टीम से कहता है कि टेंशन मत लो, मैं आज ही मिशन को पूरा करने वाला हूँ। जहां माइकल पब्लिक फोन से पुलिस स्टेशन कॉल लगा देता है जहां वो उन्हें इन्फॉर्म करता है कि हमने पुलिस स्टेशन में एक बॉम्ब प्लांट कर दिया है जिसे हम 30 मिनट में एक्सप्लोड करने वाले हैं। तो बेहतर होगा जल्दी से स्टेशन को खाली करवा दिया जाए क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ स्टेशन को उड़ाना है। तो जल्दी से पुलिस वाले बिल्डिंग को खाली करने लगते हैं, मगर स्टेशन के बाहर एक पुलिस वाले को माइकल के टीम मेंबर पर शक
हो जाता है। तो ये लोग हड़बड़ाहट में पुलिस वालों पर गोलियां चला देते हैं और इसी समय इनका प्लांटेड बॉम्ब भी ट्रिगर हो जाता है, जैसे यहाँ पर तगड़ा वाला ब्लास्ट होता है जिसमें काफी सारे लोग मारे जाते हैं। तो ये देखकर माइकल काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि बॉम्ब का टाइमर तो 30 मिनट के लिए सेट हो रखा था, तो 6 मिनट पर ही बॉम्ब एक्सप्लोड क्यों हो गया। पर तभी माइकल का पार्टनर टॉमी उसे इन्फॉर्म करता है कि हेनरी अपने पार्टनर के साथ तुम्हारी तरफ आ रहा है। तो माइकल टॉमी से कहता है कि मैं खुद हेनरी को मारना चाहता हूँ और उसके पार्टनर को तुम ठिकाने लगा सकते हो। तो टॉमी एक ही शॉट में कोल का हैप्पी बर्थडे कर देता है, जिससे बेचारे हेनरी की एक बराबर हो जाती है। तो वो यहाँ से भागना चालू कर देता है। तो माइकल भी उसे चेज करने लगता है, मगर लास्ट मोमेंट पर माइकल का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे हेनरी एस्केप करने में कामयाब हो जाता है। तो ये देखकर माइकल काफी ज्यादा अपसेट था। वहीं हेनरी रूथ के पास जाकर उसे सारा मांजरा बता देता है। साथ ही वो रूथ से कहता है कि बेहतर होगा तुम कुछ दिनों के लिए ये शहर छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी जान को यहाँ पर खतरा हो चुका है। तो रूथ उस पर भड़कते हुए बोलती है कि तुम शुरुआत से ही मुझसे झूठ बोल रही थी कि तुमने आर्मी को छोड़ दिया है, बल्कि तुम्हें तो आर्मी से धक्के मार के बाहर निकाला गया है, क्योंकि तुमने एक प्रेग्नेंट लेडी को जान से मार दिया था। तो अगर हेनरी तुम्हें मेरी जरा भी फिक्र है तो तुम मुझसे दूर चले जाओ, वैसे भी मेरी जान तुम्हारी वजह से खतरे में पड़ी है। तो ये सुनकर हेनरी बहुत ज्यादा गुस्सा है, जो माइकल को मारने का डिसीजन ले लेता है, जिसके लिए वो एक आईआरए मेंबर को टॉर्चर करने लगता है, जिसे बॉम्बिंग के दौरान पुलिस ने अरेस्ट किया था। तो इस लड़के को टॉर्चर करके इन्हें कैथरीन के बारे में पता चल जाता है। वहीं अब तक कीगन भी लंदन आ चुका था, जो माइकल के काम की तारीफ करने लगता है। तो माइकल को समझ आ जाता है कि बॉम्ब के टाइमर के साथ छेड़छाड़ कीगन ने करवाई थी, जो स्टेशन को एक्सप्लोड करने के बजाय पुलिस वालों को मारना चाहता था। यानी कीगन सभी को झूठ बोलकर उनसे टेररिस्ट एक्टिविटीज करवा रहा है। तो ये जानकर माइकल बिल्कुल भी खुश नहीं है, मगर कीगन माइकल पर ध्यान दिए बगैर उससे कहता है कि तुम्हें मेरे लिए एक और काम करना होगा, जहां तुम्हें आईआरए हंटिंग स्क्वाड के लीडर हॉलैंड को मारना होगा, जिसके बाद तुम फ्री हो जाओगे। मगर अब माइकल उसके लिए काम करना नहीं चाहता। तो कीगन माइकल को धमकाते हुए बोलता है कि अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हारी मॉम को जान से मार दूंगा। तो ये सुनकर माइकल बहुत ज्यादा शॉक था, पर कीगन उसे स्माइल करते हुए रिवील करता है कि आखिर ब्रिट्स को तुम्हारी वाइफ की लोकेशन कैसे पता चली। तो ये सुनकर माइकल को समझ आ जाता है कि उसकी और कैरल की लोकेशन को कीगन ने लीक किया था, जिससे ब्रिटिश आर्मी ने उन्हें एम्बुश करके कैरल को मार दिया। यानी कीगन इनडायरेक्टली कैरल का किलर है। तो ये जानकर माइकल पूरी तरह से पगला जाता है, मगर कीगन बड़ी आसानी से माइकल को हैंडल कर लेता है, जो माइकल को धमकाते हुए बोलता है कि अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हारे सभी रिलेटिव्स को मरवा दूंगा। तो ये सुनकर माइकल काफी अपसेट है, मगर उस पर बिना ध्यान दिए कीगन यहाँ से चला जाता है। तो उसके जाते ही कैथरीन माइकल को बताती है कि कीगन असल में मेरे फादर हैं, मगर वो दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे ही नफरत करते हैं, क्योंकि मैं असल में हाफ ब्रिटिश हूँ। तो उनकी नजर में मैं बस एक स्पाई और टूल हूँ, जिसे कभी भी पिता का प्यार नहीं मिला। और अब मैं कीगन का साथ छोड़कर यहाँ से जाने वाली हूँ, क्योंकि अब मैं उसकी टेररिस्ट एक्टिविटीज में शामिल होना नहीं चाहती। तो माइकल दुखी होते हुए बोलता है कि कीगन हमें इतनी आसानी से आजाद होने नहीं देगा। तो कैथरीन उसे रिवील करती है कि आज रात एक कोस्ट से बोट जाने वाली है, जिसे लेकर हम अमेरिका जा सकते हैं, जहां कीगन हमें ढूंढ नहीं पाएगा। तो माइकल भी इस प्लान के लिए राजी हो जाता है। वहीं टॉर्चर करने के बाद हॉलैंड और हेनरी को सारी जानकारी मिल जाती है। तो हेनरी जल्दी से माइकल को हंट करने के लिए रेडी हो जाता है। तो हॉलैंड उसे रोकते हुए कहता है कि तुम्हारा काम माइकल को हंट करने के बजाय आयरलैंड जाना है, जहां तुम मेरे स्क्वाड के साथ सभी आयरन मेंबर्स को खत्म करने वाले हो। तो ये सुनकर हेनरी काफी ज्यादा अपसेट था। तो हॉलैंड उसे याद दिलाता है कि हमारा मिशन तुम्हारे पर्सनल रिवेंज से कहीं ज्यादा ऊपर है, साथ ही तुम मेरे लिए काम करते हो, तो बेहतर होगा तुम मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो। तो ये सुनकर हेनरी बहुत ज्यादा गुस्सा है
जो कीगन के ऑर्डर्स को डिसोबे करके कैथरीन के घर चला जाता है, जहां वो लेडी पर गन तान कर उससे कहता है कि माइकल कहां पर है। तो लेडी डरते डरते उसे एक जगह पर ले जाती है जहां माइकल उससे मिलने वाला था। वहीं माइकल हॉलैंड को मारने के बजाय कीगन को ही निपटा देता है, क्योंकि अब वो इस टेररिस्ट के लिए काम करना नहीं चाहता। वैसे भी कीगन कैरल की मौत का जिम्मेदार है, तो उसे मारकर माइकल का रिवेंज ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। तो वो कैथरीन से मिलने के लिए चला जाता है, इस बात से बेखबर कि हेनरी उसे मारने के लिए रेडी हो चुका है, जो माइकल को देखते ही अंधाधुंध गोलियां चला देता है। तो अपनी जान बचाने के लिए माइकल यहाँ से भागने लगता है, जिसका ऑब्वियसली हेनरी पीछा करने लगता है, मगर माइकल मौका पाकर उसे डिसआर्म कर देता है। मगर न जाने क्यों वो हेनरी को जान से नहीं मार पाता। तो हमें पता चलता है कि माइकल कैरल की डेथ के लिए खुद को ही जिम्मेदार मानता है, क्योंकि अगर वो आईआरए के लिए काम न करता तो शायद आज कैरल जिंदा होती और जल्द ही इंजरी से माइकल की मौत हो जाती है। तो हेनरी रोते हुए कहता है कि मैं कैरल को मारना नहीं चाहता था, मुझे तब लगा था कि कार की बैक सीट पर तुम छुपे हुए हो, जिस वजह से मैंने अनजाने में गोलियां चला दी थीं। मगर उसकी बात सुनने से पहले माइकल मर चुका था और इसी समय कैथरीन बोट लेकर इंग्लैंड छोड़ देती है ताकि वो अमेरिका में न्यू लाइफ की शुरुआत कर सके। जिसके बाद हेनरी अपने घर लौट आता है, जहां रूथ ने भी उसे माफ कर दिया था। तो हमें पता चलता है कि अब रूथ हेनरी के बच्चे से प्रेग्नेंट हो चुकी है। तो अब ये दोनों काफी ज्यादा खुश थे, मगर इनकी लव स्टोरी एक बंदे को पसंद नहीं आती, जो एक दिन हेनरी की खोपड़ी खोल देता है। और ये बंदा और कोई नहीं, माइकल का बेस्ट फ्रेंड टॉमी था, जिसने माइकल के लिए उसका रिवेंज ले लिया है। तो इस स्टोरी में हमें दो लोगों की कहानी दिखाई गई है, जिन्हें उनके सुपीरियर्स ने यूज करके डिस्कार्ड कर दिया था, जैसे कि वो लोग कोई वेस्ट मटेरियल हों। सो गाइस, वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे। और इसी के साथ वीडियो एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।